कांग्रेस विधायक ने ऐसी चिट्ठी लिखी कि भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और आप हमारा चैनल पॉलिटिकल थर्मामीटर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सियासत की बात करेंगे आप। मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत गढ़ है और कांग्रेस जो फिलहाल मध्य प्रदेश में विपक्ष में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से विधायक दल के उपनेता, जिनको विपक्ष का उपनेता भी कह सकते हैं, हेमंत कटारे हैं। हेमंत कटारे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जैसे ही उन्होंने इस्तीफे की खबर बाहर में सोशल मीडिया पर डाली या सार्वजनिक किया, वैसे ही मध्य प्रदेश की सियासत में हंगामा मच गया। मीडिया को भी जैसे मसाला मिल गया, क्योंकि कांग्रेस में इस्तीफों का दौर बड़ा चल रहा है। खास तौर पर 2014 के बाद देख लें तो कांग्रेस में इतने ज्यादा इस्तीफे हुए हैं कि जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। खैर, हम बात कर रहे हैं हेमंत कटारे की। हेमंत कटारे ने मध्य प्रदेश में उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे के दौरान उन्होंने अपने कारणों का खुलासा किया और बताया कि चूंकि वो जिस पद पर है वो पार्टी का काम देख रहे हैं और वो क्षेत्र में समय नहीं दे पा रहे हैं, और क्षेत्र के साथ साथ वो परिवार के बीच भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। पत्र उन्होंने लिखा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जीतू पटवारी को, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता और विधानसभा में विरोधी दल के नेता उमंग सिंघार को। उन्होंने अपने समय को लेकर के बताया कि भाई समय उनके पास नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़ा जश्न का माहौल हो गया। राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और उधर आसाम में भी एक बोरा साहब भूपेन बोरा चले गए हैं, तो लोगों को लगा कि कांग्रेस को डबल झटका लगने वाला है। लेकिन पूरी खबर सुन लीजिए, कांग्रेस के इस विधायक ने बीजेपी को ही डबल झटका दे दिया। इस्तीफे के बाद सबने यह उम्मीद जताई कि लगता है कि हेमंत कटारे भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। खबरें चलने भी लगी, बहुत सारे तरीके की खबरें। और फिर एक और खबर उस बीच में आ गई कि हेमंत कटारे का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हेमंत कटारे फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। भाई फोन स्विच ऑफ होगा तो रिसीव कहां से होगा? लेकिन तरह तरह की खबरें चली और इन खबरों के बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया, किसने? हेमंत कटारे ने। हेमंत कटारे ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उससे भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़ गए, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि हेमंत कटारे कांग्रेस छोड़ देंगे, बीजेपी में आ जाएंगे, क्योंकि उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी छोड़कर गए और मध्य प्रदेश में कई नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, तो लगा कि हेमंत कटारे भी वही करेंगे। लेकिन हेमंत कटारे ने एक ऐसी चिट्ठी लिखी जिसने मध्य प्रदेश की सियासत को विराम दे दिया, थम गया सब कुछ। क्या लिखा है? हेमंत सत्यदेव कटारे के नाम से उनका सोशल मीडिया पेज है। कांग्रेस मेरे स्वर्गीय पिताजी की विरासत है। आज की तारीख में यह बात कहने वाले कांग्रेस के बहुत कम नेता हैं। हेमंत कटारे ने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैं कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैं किसी दूसरे दल में नहीं जा रहा हूं, मैं विपक्ष का उपनेता, विधायक दल का उपनेता नहीं रह सकता, क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस मेरे स्वर्गीय पिताजी की विरासत है। आगे उन्होंने कहा कि और हां, मेरे फोन न उठाने पर कृपया भारी भरकम कयास ना लगाएं। शादी की सालगिरह पर परिवार के साथ समय बिताना कोई राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि मेरा मूलभूत और संवैधानिक अधिकार भी है। कभी कभी नेता भी इंसान होता है। अब जरा ध्यान से सुन लो भाजपाइयों, ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। यह बहुत बड़ी बात, कांग्रेस का कोई विधायक, कांग्रेस का कोई नेता सामने वाले को चुनौती देते हुए अपनी वफादारी को लेकर, अपनी ईमानदारी को लेकर कुछ कह रहा है, तो ऐसा पहली बार था और बहुत कम नेता कांग्रेस में से बचे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार से सदन में पूरी तैयारी, पूरे दस्तावेज और पूरी ताकत के साथ उपस्थित रहूंगा और हमेशा की तरह आपको धोने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़े शानदार तरीके से लपेट लिया हेमंत कटारे ने। उन्होंने कहा कि चाहे मुद्दा गोमांस का हो, इंदौर के भागीरथपुरा का हो, शंकराचार्य जी के अपमान का हो, या जहरीली हवा, दवा, पानी और सरकार के भ्रष्टाचार का हो, हर विषय पर तर्क, प्रमाण और जनता की आवाज के साथ आपके भ्रष्टाचार की परतें खोलूंगा। ये कह रहे हैं हेमंत कटारे। तैयारी मजबूत रखिएगा, क्योंकि मैं पद से नहीं, जनता के विश्वास से ताकत लेता हूं और वही विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। ये किसने कहा? ये कहा हेमंत कटारे ने।
कयास लगाया जा रहा था कि हेमंत कटारे अब कांग्रेस छोड़ देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मन ही मन में गुदगुदी होने लगी थी। भाजपा के समर्थक बड़े खुश हो रहे थे, ये लोग कांग्रेस का एक और विकेट गिरा। लेकिन ये विकेट नहीं गिरा। इसने ऐसा बयान दे दिया हेमंत कटारे ने और ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया और कांग्रेस की तरफ ऐसी वफादारी जाहिर कर दी, अपने पिता की विरासत बता दिया कांग्रेस को, कि जिसने सबकी उम्मीदों को कह दे कि मिट्टी में मिला दिया। अब आपको बता दे कि हेमंत कटारे कौन है। हेमंत कटारे के बारे में जान लीजिए कि वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। सत्यदेव कटारे भी 4 बार विधायक रहे हैं मध्य प्रदेश की भिंड जिले की अटेर सीट से, और वो गृह मंत्री भी रहे हैं। हेमंत कटारे के बारे में आपको बात कर ले कि हेमंत कटारे अपने पिता की विरासत को लेकर कांग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं। वो भी मध्य प्रदेश की भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक हैं। 2013 में वो विधायक बन गए थे, 2018 के चुनाव में वो हार गए थे, फिर 2023 में जब चुनाव हुए तो वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब आपको बता दें कि उन्होंने पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता को 20,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया और मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।